श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना, नेचर, इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। और हमारा श्लोक है 8 से 12। तो भगवान गुण बता रहे हैं जिन्हें हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अनासक्तिरनभिष्वङ्ग विश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। तो भगवान ने बताया ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंपलिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, cleanliness, steadiness and self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of evil of birth, death, old age and disease। यहाँ तक हमने देख लिया है। नॉन अटैचमेंट टू चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड रेस्ट एंड इवन माइंडेडनेस amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, resorting to solitary places, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I thus declare to be the knowledge, and what is contrary to these is ignorance. तो अब आज हम शुरू करेंगे। भगवान बता रहे हैं डिटैचमेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, वाइफ एंड होम। पुत्र, स्त्री और घर आदि में अनासक्ति, अनभिष्वंग, अनभिष्वंग। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशया निरन्धय रन्धय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो यहाँ पर आज जो गुण है भगवान बता रहे हैं, पुत्र, स्त्री और घर आदि में अनासक्ति होना, अनभिष्वंग। यह अर्थ नहीं है कि इनके प्रति निष्ठुर हो जाए, तो ऐसा नहीं है, पर अनासक्ति होना और निष्ठुर होने में अंतर है ना। इट इज not meant that one should have no feeling for these. They are natural objects of affection, but when they are not favorable to spiritual progress, then one should not be attached to them. At least ये तो होना ही चाहिए। ये स्वाभाविक स्नेह होना जिनसे हमारे शरीर के द्वारा संबंध है, आत्मा का तो कोई संबंध भगवान के अलावा है नहीं। तो जिनसे शरीर के द्वारा संबंध है उनके प्रति स्नेह होना सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है। लेकिन यदि भगवत भक्ति करने में कोई वातावरण, भगवत भक्ति करने में कोई सहायता नहीं हो रही है, तो समझदार होना चाहिए। तो कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और कर्तव्य रूप में कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि आसक्ति को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तो कृष्ण भावना घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि। अगर वास्तविक में देखा जाए तो कितना सुंदर हो जाए कि वास्तविकता में घर
अब वही वाली बात है, गृहस्थ उसी को कहा जाता है जहां पर सब लोग मिलकर के सेंटर कृष्णा को रख के कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हैं, वो गृहस्थ जीवन है ना। और एक ग्रह मेदी, दो शब्दों का श्रीमद् भागवत यूज करती है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, अपश्यत आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम, है ना। तो ये जो लोग हैं कहते अपने आप को गृहस्थ हैं, पर कैसे हैं, ग्रह मेदी हैं। और ये क्या करते हैं, अपश्यत आत्म तत्वम, अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझते कि मैं बॉडी से अलग हूँ, और ये संबंध बॉडी के, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। ग्रह मेदी, जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि हमेशा ग्रह में ही लगी रहती है। ग्रह में लगी रहती है क्या, ग्रह के द्वारा भोग, है ना। और यदि ग्रह में सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाए तो प्रभुपाद कह रहे हैं सर्वोत्तम विधि है सुख में बनाने की। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित गृहस्थ इस सुख साध्य साधन के द्वारा अपने घर परिवार में परम सुख का विस्तार कर सकता है। तो वही घर जहां पर भगवान की अच्छे से सेवा हो रही है और भगवान जिसके अधिकारी बना लिए गए हैं ना, ऐसा होने पर कितना आसान हो जाएगा, वह घर ही वैकुंठ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रभुपाद कहते हैं। हम्म। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं इसके लिए क्या करना है, चार साधन अपनाने हैं। तो ये रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति रसामृत सिंधु में पांच भक्ति के श्रेष्ठतम अंगों की बात करते हैं, 64 अंगों में से जो 5 अंग, 64 कोई ना फॉलो कर पाए तो इन 5 को करने से वह पूरे 64 अंगों को फॉलो करने का या पूर्ण भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसमें से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का कीर्तन मतलब हरि नाम जप और हरि नाम कीर्तन, कृष्ण प्रसाद सेवन, और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की वार्ता करना और विग्रह सेवा करना, ये चार चीजें हैं। हरि नाम संकीर्तन, भगवत प्रसाद का सेवन, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की वार्ता करना, उसी के विषय में चर्चा करना और भगवान के विग्रह की सेवा करना। तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद वृंदावन धाम वास के लिए भी कहते हैं, पर अगर किसी के घर में यह सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली वह धाम में ही वास कर रहा है, उसका घर ही वैकुंठ बन जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन चारों साधनों को करने वाला पूर्ण सुखी हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति इन चार कार्यों को कर रहा है, अब हमें यही देखना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम लोग करते हैं, भक्तों के संग आकर जब जप करते हैं वह संकीर्तन ही है। और भगवत प्रसाद का सेवन ये हमारा प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि घर के स्वामी घर के विग्रह हैं, तो भगवान को अर्पित करके भगवत प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास हमारा रहना चाहिए। और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का वार्ता करना, चर्चा करना, है ना, इनका अध्ययन करना। तो चार साधनों को करने वाला पूर्ण सुखी हो जाएगा। बंधु बांधवों को भी इस भक्ति योग में शिक्षित करना चाहिए। संपूर्ण परिवार प्रातः और सायकाल समवेत स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करे। तो सबसे सरल है। अब कोई कहे इसके लिए कोई धन लग रहा है क्या, इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होगी, इसके लिए कुछ और नहीं, कुछ नहीं है। हरे कृष्ण का कीर्तन सबको मिलकर अपने घर में करना चाहिए सुबह और शाम, है ना। बहुत आसान है। अब लोग इतना इतना तीर्थ में जाते हैं, इतना सब जाते हैं, जाना चाहिए, पर उसके बाद भी वो कुछ स्वीकार करके नहीं आते, जीवन में कोई परिवर्तन देखने को प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं हमने चारों धाम कर लिए, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। कर लिया का अर्थ क्या हुआ, उसे कितना आपने स्वीकार अपने चित्त में कर लिया, वहां जाकर के कितना आप समझे कि इस सारे संसार के स्वामी श्री कृष्ण हैं और मेरे ग्रह के स्वामी भी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार से उनकी सेवा मुझे करने का प्रयास करना चाहिए घर में। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार यदि अपने पारिवारिक जीवन को कोई ढाल ले तो चारों साधनों के द्वारा कृष्ण भावना की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। और ये चारों कनेक्टेड हैं। जब तक हम हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं करेंगे, चित्त इतना शुद्ध नहीं होगा, विग्रह सेवा करने का नहीं होगा, विग्रह लेकर के आने का नहीं होगा, विग्रह के प्रति समर्पण नहीं होगा, और उनकी सेवा में भोगा ऑफरिंग, है ना, कैसे होगा, फिर भगवत प्रसाद कैसे ग्रहण होगा, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सब। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि
कृष्ण भावना अमृत में निरंतर वृद्धि होती रहेगी और गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेना आवश्यक नहीं रहेगा। अगर कोई ये 4 कार्य कर रहा है तो देखो कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है। क्या हमारा भविष्य होगा और हमें क्या करना चाहिए और कैसे कल्याण होगा। तो प्रभुपाद ने कहा 4 स्टेप, इन चारों को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भक्तों के संग संकीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, भगवत विद्या भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भागवत और गीता का अध्ययन, और भगवान विग्रह विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा विग्रह रूप में, और उनको भोग ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करना। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ऐसा किसी का ग्रस्त जीवन हो जाता है तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कहाँ जाएं, क्या होगा, कैसे होगा। घर में रहते ही परम कल्याण होगा उसका। तो कुछ परिवर्तन करने ऐसे कोई बड़ी चीजें तो है नहीं। और हम लोग भारत में रहते हैं तो वही तो, घर में भगवान का चित्रपट होना, विग्रह होना स्वाभाविक ही होता है। ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं, चारों किए जा सकते हैं। कुछ कठिन लग रहा है क्या? बल्कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से धीरे धीरे हम सबके घरों में ऐसा ऐसा होने लगा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार से यदि घर का हर सदस्य भगवत सेवा के लिए परायण हो जाए तो संन्यास लेना आवश्यक नहीं रहेगा। कब लेना पड़ता है, कब लेना पड़ेगा? जब ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है, भगवत भक्ति नहीं हो पा रही है, अगर गृह में रहकर हो पा रही है, अपने आप आसक्ति एक दूसरे से हट करके भगवान की तरफ हो जाएगी। अब आप सोचो डीटी वर्शिप क्यों इंपॉर्टेंट बताया गया है गृहस्थ जीवन में? क्यों? क्योंकि फिर हम अपने लिए भोजन बनाएंगे, हम ही खाएंगे, हम ही बनाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। और जब घर में घर के स्वामी विराजमान रहेंगे तो उनके प्रति बनेगा, उनके लिए बनेगा, हम भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो ये ममत्व है जो भोगने की, मेरा घर और ये सारी जो भावना है, इनसे धीरे धीरे हम बाहर निकल सकेंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मंदिर के पास हम रहते हैं, है ना, यदि सारी व्यवस्था है तो हमें मंदिर में ही जाकर के सेवा करना चाहिए, डीटीज को सर्व करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो फिर गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है उसे डीटीज रखने चाहिए, विग्रह रखने चाहिए, विग्रह को सर्व करना चाहिए, वरना वह घर भोग का स्थान हो जाएगा और हमें उसे वैकुंठ बनाना है। ये 4 कार्य करने हैं। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि संन्यास लेना आवश्यक नहीं यदि वह इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहता है, ना कि गृह में ही रहता है। परंतु यदि पारिवारिक जीवन परमार्थ के अनुकूल ना हो तो त्याग देना चाहिए, तो त्याग देना चाहिए। अगर इस प्रकार से संभव नहीं हो पा रहा है और करने का प्रयास करने पर भी संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर व्यक्ति को कुछ डिसीजन लेने होंगे। परंतु यदि पारिवारिक जीवन परमार्थ के अनुकूल ना हो तो त्याग दो। श्री कृष्ण की प्राप्ति, अब अनुकूल ना हो तो अनुकूल बनाने का पहले तो प्रयास करना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं है त्याग दो मतलब हमने कोई प्रयास भी नहीं किया और हम त्याग दिए और अपनी भक्ति और साधना भी हमने अच्छे से नहीं करी, ऐसा सब नहीं होना चाहिए है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं परंतु यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति अथवा सेवा के लिए अर्जुन के समान सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। प्रारंभ में अर्जुन अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें बोध हुआ कि ये संबंधी उनकी भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति में बाधक हैं, तो श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार युद्ध में उन्होंने अपने सभी संबंधियों का वध करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। जैसे ही उन्हें समझ में आया भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा कि वास्तविक सच क्या है, मैं किसका हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से संबंधित नहीं हूँ, और शरीर से संबंधित जितने भी संबंधी हैं वह मेरे परम लक्ष्य नहीं है, वह सब भी श्री कृष्ण के ही हैं। और भगवान यदि यही सर्वोपरि कार्य चाहते हैं तो यही करना चाहिए और उसमें सभी का कल्याण भी संभव हुआ। सभी अवस्थाओं में पारिवारिक जीवन के सुख दुख, दुख सुख से बिल्कुल अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी अथवा दुखी कभी नहीं होता। हाँ, किसी को लग सकता है मेरा दुख बहुत बड़ा है, पर ना तो पूर्ण रूप से कोई सुखी हो सकता है ना पूर्ण रूप से कोई दुखी हो सकता है। पूर्ण रूप से सुख भी नहीं है, पूर्ण रूप से दुख भी नहीं है।
सुख दुख तो भवरोग के साथ लगे ही रहते हैं, अतः भगवत गीता का उपदेश है कि इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। सुख दुख के आने जाने पर किसी का वश नहीं है, अतः विषयों से विरत हो जाए। इससे इन द्वंद्वों की प्राप्ति में अपने आप समता बनी रहेगी, है ना। तो अगली क्वालिटी थी समचित्तत्वम। है ना, समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। तो कहना है समचित्त कैसे रहेगा। समचित्त रहने के लिए क्या करना है, उसे सुख और दुख आने जाने पर किसी का वश नहीं है, तो इन परिवर्तनों को स्वीकार कर ले और इन द्वंद्वों के प्रति क्या कर ले, सम हो जाए। सामान्यतः अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर हम सुखी हो जाते हैं और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति से हम दुख का अनुभव करते हैं, परंतु आत्म स्वरूप में परिनिष्ठित हो जाने पर इन वस्तुओं का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्म स्वरूप में परिनिष्ठित हो जाने पर ये वस्तुएं प्रभावित नहीं करेंगी। जब हम ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जब हम अपने अस्तित्व को समझ जाएंगे, तब इतना ना शोचती ना कांक्षती, तब ना हैंकरिंग होती है ना लेमेंटेशन होती है, तब इतना फर्क नहीं पड़ता। तो उस अवस्था की प्राप्ति के लिए अनन्य और अखंड भक्ति योग का आचरण करना है। उसी से समचित्त हो पाएंगे, उसी से इवन माइंडेडनेस हो जाएगी। चाहे प्लीजेंट हो चाहे अनप्लीजेंट कंडीशन हो, सब में व्यक्ति सम रहेगा। इस स्थिति में आना है। और अखंड भक्ति योग का आचरण करने से, है ना, जो भगवान ने बताया ही है, जो कौन से नंबर पे था, 16 नंबर पे ना, मई चानन्य योगे ना भक्तिरः व्यभिचारिणी, उसके द्वारा यह सब कुछ आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन आदि 9 साधनों में संलग्न रहना अनन्य कृष्ण भक्ति का स्वरूप है। इसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो अगर कोई समझे कि ठीक है, ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी अनन्य भक्ति करने से, तो अनन्य भक्ति करनी कैसे है, होगी कैसे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 एक्टिविटीज को करना है। इन्हीं 9 एक्टिविटीज के चारों तरफ हमारा लाइफ होना चाहिए। या तो हम श्रवण कर रहे हैं, या फिर हम कीर्तन कर रहे हैं, या हम अर्चनम कर रहे हैं, या हम वंदनम कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, स्मरणम कर रहे हैं, है ना। यही सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी जो होनी चाहिए, वह दूसरी एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ही होनी चाहिए। ऐसा हमें अपने डेली रूटीन में लाइफ को मोल्ड करने का प्रयास करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि भगवत परायण पुरुष को विषयी मनुष्यों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। अपनी परीक्षा के लिए साधक को देखते रहना चाहिए कि अनर्थकारी कुसंग से रहित एकांत में वह कहाँ तक रहना चाहता है। अब ये एक गंभीर बात है ना। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, है ना। तो अरतिर जन संसदी, ऐसे प्रकार के लोगों से जो कुसंग है, जो सही नहीं है भगवत भक्ति के लिए, कंचन कामिनी के प्रति जो आकर्षित रहते हैं, ऐसे, है ना, योषित संगी संगी नाम, इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए। और मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपना आकलन करते हुए देखना चाहिए कि उसको कितना दूसरे ऐसे लोगों का संग अच्छा लगता है। एकांत में वह ऐसे लोगों के बिना कितना अपने आप को सुखी या कितना अपने आप को शांत महसूस करता है ना। कुसंग से रहित एकांत में वह कहाँ तक रहना चाहता है। भक्त स्वभावतः अनावश्यक खेलों, चल चरित्रों और सामाजिक उत्सवों के प्रति प्रीति नहीं रखता। वह पर्याप्त रूप से जानता है कि उनमें समय का अपव्यय होता है। अब ये सब शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे हैं कि हम लोगों को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। बेकार के चलचित्र जिसका कुछ अर्थ नहीं है, बेकार के फंक्शन, बेकार का गेट टुगेदर बोलना और टाइम वेस्ट करना और रबिश बातें करना, कहाँ तक लॉजिकल है। जितना सबके लाइफ का अलग अलग कंडीशन हो सकता है, घर वालों का आपका भक्ति और उनका अभी ऐसा ऐसा प्रभाव ना हो,
है ना, ये हो सकता है, पर इसको मिनिमम तो एक लेवल पे हम कर ही सकते हैं। कोई कहे कि हम कैसे सोशल होना अवॉइड करें, तो उसमें हम अपनी कंडीशंस वगैरह के अनुसार मिनिमम तो कर ही सकते हैं। जितना मिनिमम हो जाए उतना करने का प्रयास करना चाहिए। तो फालतू के खेल, चल चरित्र और इन सब से दूर रहना चाहिए। समय का अपव्यय नहीं करना। ऐसे बहुत से शोधवेत्ता और दार्शनिक भी हैं जो मेथड आदि पर शोध किया करते हैं। भगवत गीता के मत में इस शोध कार्य अथवा दार्शनिकता का कोई मूल्य नहीं है। यह सब वस्तुतः अनर्थमय है। उस प्रकार की रिसर्चेज या उस प्रकार के लेख वगैरह, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब चीजों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और बेसिकली एक बात है, वही वाली बात है कि यदि कोई हाईएस्ट टेस्ट को अनुभव कर रहा है तो लोअर या चीप चीजों के प्रति वह आकर्षित नहीं होता। भगवत गीता के अनुसार दार्शनिक विवेक के द्वारा आत्मा के स्वरूप की ही गवेषणा करनी चाहिए। अध्यात्म के प्रयोजन का अन्वेषण करें, यहाँ ऐसा उपदेश दिया गया है। तो वास्तविकता में जब कहा गया है कि परम सत्य के प्रति उसको जिज्ञासु होना चाहिए, परम सत्य की खोज करनी चाहिए, परम सत्य के विषय में ही उसे लगा रहना चाहिए, वैसी ही जिज्ञासाएं रखनी चाहिए। तो बेसिकली इन सारी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट, अब उतना ही टाइम है, सबके पास 24 आवर है और सबका टाइम काउंटेड भी है, उसी में से समय निकालना है। एक दिन में सभी को 24 घंटे मिलते हैं, हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो टाइम खराब करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, भक्तों का संग करना है जहां जाके टाइम सेव हो जाएगा। वन में टेस्ट हिमसेल्फ, अच्छा ये है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, आप शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। हम्म आध्यात्म के प्रयोजन का अन्वेषण करें, यहाँ ऐसा ही उपदेश है। According to Bhagavad Gita, one should make research by philosophical discretion into the nature of the soul. One should make research to understand with what the self is concerned. This is recommended here. तो अपने विषय में जानने का, आत्म तत्व समझने का, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं पश्यत आत्म तत्वम। वह अपने विषय में जानने का प्रयास नहीं करता, उसकी बुद्धि तो ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम, इस संसार में ही लगी रहती है, घर में लगी रहती है, भोग में लगी रहती है। तो उसको इस प्रकार के फालतू फिलोसफिकल जो बातें हो रही हैं उन सब से बचकर के वास्तविकता में अपने विषय में जानने का, अपने विषय में और फिर मैं किससे बिलोंग करता हूँ, भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक स्वरूप साक्षात्कार का संबंध है, भक्ति योग को स्पष्ट रूप से अधिक व्यावहारिक घोषित किया गया है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? परमात्मा और जीवात्मा के पारस्परिक संबंध से है। कम से कम भक्ति योग में तो परमात्मा और जीवात्मा एक नहीं हो सकते, क्योंकि सेवा है, भज धातु भक्ति, तो इसमें सेवा की जाएगी। तो एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करेगा तो दोनों एक नहीं हो सकते। एक सेवा करने वाला सेवक है और एक सेव्य है जिसकी सेवा की जाएगी। तो अतः पूर्व कथन के अनुसार जीवात्मा द्वारा परमात्मा की यह सेवा नित्य है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि भक्ति योग शाश्वत है ना। प्रभुपाद कहते हैं सेवा कभी भी नहीं रुकती है, सेवा नित्य है, सेवा शाश्वत है। इस दार्शनिक निष्ठा में स्थिति का ही नाम ज्ञान है। इससे विपरीत जो कुछ भी है वह सब अनर्थ में और अज्ञान है। बेसिकली ये समझ जाना कि मेरा स्वरूप है भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा में संलग्न हो जाना। और ये जो जितनी भी क्वालिटी बताई गई हैं बेसिकली ये भगवान की सेवा को ही प्रमोट करती हैं, है ना। इन सारी क्वालिटीज से क्या होगा? भगवान की सेवा नित्य हो पाएगी, शाश्वत रूप से हो पाएगी, इसीलिए भगवान इसको ज्ञान कह रहे हैं। This service of the individual soul to the supreme soul is eternal. Nityam is clearly stated. So bhakti or devotional service is eternal. One should be established in that philosophical conviction, otherwise it is only a waste of time and ignorance. तो ये समझना चाहिए। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि वास्तविकता में मेरा समय कैसे उपयोग में आना चाहिए, जो मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, जिससे मेरा अस्तित्व है, उस सर्विस में, उस सेवा में संलग्न होना, है ना, तो वह ज्ञान में ही पूरा जीवन निकाल दिया।
तो शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को कोट करते हुए कह रहे हैं, वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो परम सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, भगवान कह रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य के तत्वज्ञ जानते हैं कि उनकी अनुभूति तीन प्रकार से, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन स्वरूपों में होती है। भगवान परम सत्य की अनुभूति के शिखर हैं, अतः भगवान के तत्व को समझकर उनकी भक्ति के परायण हो जाना चाहिए। ज्ञान की पूर्णता इसी में ही है ना। तो वो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं भगवत गीता के प्रारंभ में, द्वितीय अध्याय में ना, द्वितीय श्लोक में, कि सूर्य और सूर्य की किरणें और सूर्य लोक और सूर्य जो व्यक्ति है, मतलब पर्सनैलिटी, सूर्य की किरणों को समझ रहा है ना, ठीक है, ब्रह्म ज्योति। फिर वह सूर्य लोक को भी, उनके अस्तित्व को भी समझ रहा है, ठीक है, पर सूर्य एक पर्सन है ना, पर्सनैलिटी को समझ रहा है ना। तो जो भगवान को समझ रहा है वह सबसे पूर्ण ज्ञान में स्थित है, सबसे क्लोज है। दूर से देखने वाला जो जितना दूर है, ब्रह्मवादी भी दूर है, परमात्मावादी भी दूर है, पर जो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ऐसे समझ रहा है, वह पूर्ण स्थिति में है, वह वास्तविकता में ज्ञानी व्यक्ति है ना। इसे ज्ञान की पूर्णता कहा जाएगा, परम सत्य को समझना। यह पद्धति उस सीढ़ी के समान है जिसका पहला सोपान विनम्रता है और अंतिम सोपान क्या है, भगवत प्राप्ति। तो ये जो यहाँ पर बताया है, पहला यही था, ह्यूमिलिटी, है ना, अमानित्वम अदम्भित्वम। पहली सीढ़ी यही थी, विनम्रता से शुरू होगी और अंतिम सोपान क्या होगा, भगवत प्राप्ति के, वह परम सत्य के श्रेष्ठतम पूर्ण अस्तित्व भगवान को समझ जाए। कितने ही मनुष्य इस निश्रेणी के प्रथम सोपान पर हैं, कुछ दूसरे पर हैं, कुछ तीसरे सोपान पर पहुंच गए हैं इत्यादि, परंतु जब तक साधक कृष्ण तत्व रूपी अंतिम सोपान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका ज्ञान अपूर्ण रहेगा। तो वास्तविकता में जब तक वह यह नहीं समझ जाता कि भगवान स्वामी है और मैं भगवान का दास हूं। अब यहाँ पे ये तीन चीजें एक हो सकती है, ये सारे कंसेप्ट तो बहुत पीछे ही रह गए, है ना। एक हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये सब चीजें तो बहुत पीछे रह गई, क्योंकि जब एक ही हो जाना है तो क्वालिटी भी इकट्ठा करके कोई क्या करेगा कि मेरे अंदर अमानित्व होना चाहिए, ये होना चाहिए, सबसे फर्क ही क्या पड़ता है, हमें तो विलीन हो जाना है, ऐसा भी, ये सारी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। क्वालिटीज तो किसी पर्सन के अंदर ही होंगी ना, जब वो पर्सनैलिटी को नहीं मान रहे हैं तो फिर कैसे सारी क्वालिटीज का कुछ उपयोग होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान अपूर्ण है, जब तक वह भगवान के तत्व को नहीं समझ लेता, अपनी स्थिति को नहीं समझ लेता और उस संबंध में संलग्न नहीं हो जाता, जो भगवान से स्पर्धा रखते हुए भी ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, उसके हाथ निराशा ही लगेगी, है ना। अब ज्ञान योगी इत्यादि शुष्क ज्ञान में जाना चाहते हैं, भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते और सोचते हैं ज्ञान के बल पर ही हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, हमारा परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो उनको निराशा ही होगी, क्योंकि वे प्राप्त करके भी प्राप्त कर नहीं पाते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल के ब्रह्म ज्योति में स्थित होकर के भी उन्हें वापस इस संसार में आना पड़ता है। स्पष्ट उल्लेख है कि विनम्र भाव से शून्य बोध घातक है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, it is clearly stated that without humility understanding is harmful। वास्तविकता में विनम्र हुए बिना कि मैं दास हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, वह ज्ञान क्या हो जाएगा, उसके लिए घातक है ना। वह उसको क्या बनने के लिए कहेगा बाद में, अंतिम, मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का हूं, ये समझने की जगह वह स्वयं को ब्रह्म समझने लगेगा। अपने को ईश्वर मानना परम अभिमान सूचक, परम अभिमान का सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है ये। मैं ही भगवान हूं, परम अभिमान, है ना। जीव नित्य निरंतर प्रकृति के दुस्तर नियमों का पाद प्रहार खा रहा है, फिर भी अज्ञानवश मान बैठता है कि मैं ईश्वर हूं। हम कैसे ईश्वर हो सकते हैं, इतने झटके, इतनी पिटाई और रोज का झंझट, कितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं। कोई एक मिनट के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं भगवान हूं। इतने रोज हमें इतनी चीजों से जाना होता है, हर प्रकार का स्ट्रगल, हम भगवान हैं कैसे, हम बाध्य हैं,
हमें सुबह उठना ही होगा, अपने आप आंख खुल जाएगी। आप किस चीज में स्वतंत्र हो? हम अपने शरीर की रिक्वायरमेंट्स, आहार निद्रा भय मैथुन, इन सब में भी स्वतंत्र नहीं है। भोजन हमें ग्रहण करना होगा, हमें भूख लगती है, शरीर नहीं चलेगा, ये सारी चीजें हैं बिल्कुल। और उसके बाद मलमूत्र का त्याग करना। कैसे कोई सोच सकता है कि हम भगवान हैं? क्या ये साफ साफ चीजें रोजाना की भी स्ट्रगल दिखाई नहीं देती? एक्चुअली जब स्ट्रगल ऐसी हो जाती है तो मनुष्य भूल ही जाता है कि ये एक स्ट्रगल है। उसको लगता है ये सब पार्ट है। पर ये भगवान थोड़ी होना होना हुआ। हम कितने ज्यादा बंधे हुए हैं, और फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं रोज प्रकृति के नियमों के द्वारा पीटा जा रहा है। इवन होता है ना, पाद प्रहार किया जा रहा है, किक्ड, ऑलवेज बीइंग किक्ड बाय द stringent लॉज ऑफ material नेचर। स्टिल ही थिंक्स दैट आई एम गॉड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो यह केवल उसकी अज्ञानता है ना, यह केवल अंधतामिस्त्र, उसका घोर अंधकार है और कुछ भी नहीं है। अपने को भगवान के अधीन जानकर सदा विनम्र रहना चाहिए। इसीलिए विनम्रता, प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्पष्ट उल्लेख है, विनम्र भाव से शून्य बोध घातक है। इसलिए विनम्रता आवश्यक है कि मैं दास हूं भगवान का। ये विनम्रता में स्थित रहना चाहिए। श्री भगवान से दोह करने के कारणवश ही माया, जीव माया के अधीन हुआ है, और इस सत्य को दृढ़ विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए। तो क्योंकि हमने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और भगवान ही एकमात्र सत्ता है, तो फिर दूसरा एक भ्रम की सत्ता है, माया। फिर हमने माया को स्वीकार किया। वह भी भगवान ही है इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है, पर वो डायरेक्ट नहीं है। इसलिए हमें रियल सिचुएशन को समझना होगा। क्योंकि हमने भगवान से द्रोह किया है, इसके कारण ही हम माया के बंदी हुए हैं। हम रियलिटी को नहीं देखना चाहते, पर रियलिटी तो रियलिटी है। सत्य को आप और कैसे देखोगे? सत्य है भगवान, और हम भगवान को नहीं स्वीकार करना चाहते, तो भगवान ने कुछ पर्दा डाल दिया, ठीक है मुझे मत देखो, है ना। भगवान ने इस प्रकार से पर्दा डाल दिया कि ठीक है मुझे मत देखो, पर है ही सत्य भगवान। तो इस सत्य को दृढ़ विश्वास के साथ धारण कर लेना चाहिए कि मेरा अस्तित्व सेवक का ही है, दास का ही है, और कोई मेरी स्थिति है नहीं इससे ज्यादा। पर मुझे रियल में जिसकी सेवा करनी चाहिए वहां तक मेरी सेवा पहुंचे, ये बहुत जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है। भ्रम की कब तक सेवा करेंगे, है ना। भ्रमित होकर के भ्रम की सेवा करने का लाभ नहीं हो रहा ना, उससे कुछ आउटकम नहीं निकल रहा। वही वाली बात है, किसी को नदी से पानी भरने के लिए कहा जाए और एक मटका दिया जाए जिसमें नीचे बहुत सारे छेद ही छेद हैं। वो उठाता है, जैसे ही बस वो पानी में डालता है उसको लगता है कि भर रहा है मटका, और जैसे ही वो बाहर निकालता है पानी खत्म हो जाता है। ऐसी सेवा है माया की सेवा करना। लग रहा है बहुत सेवा कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक समाज के लिए कर रहे हैं, हम स्त्रियों के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर हम कर कुछ नहीं रहे। केवल केवल इल्यूजन कर रहे हैं, केवल केवल भ्रमित हो रहे हैं, और केवल माया के लिए कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। इस सत्य को धारण करना होगा, है ना। तो ऐसी सेवा का क्या लॉजिक है? कुछ नहीं, भ्रमित रहेगा और पीड़ित रहेगा, बार बार ये सब करने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट उठाएगा। तो ये समझने की बात है। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई ये समझ जाता है और विनम्रता से भगवत प्राप्ति तक के मार्ग को समझ जाता है, और अंततः भगवान तक आ जाता है ना, कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा, भक्ति योग, ऐसे समझ जाता है, तो वह परम ज्ञान में स्थित है। यही ज्ञान है, यही समझना कि मेरी क्या स्थिति है, और उस स्थिति में स्थित हो जाना, देन वो चीज परफेक्शन है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।